हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके के भारतीय इतिहास के 1000+ एमसीक्यू का पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 7 में, और आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा टॉपिक आज होने वाला है, जिसमें मूल रूप से 1857 की क्रांति, भारत में हुए कुछ किसान विद्रोह, भारत में हुए कुछ इंपोर्टेंट जनजातीय विद्रोह और भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में जितने भी एमसीक्यू आए हैं उसे हम लोग वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। कुल आपका इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होगा वो लगभग 66 क्वेश्चन होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपको एनटीपीसी में आए हुए तमाम सवाल आपको मिल जाएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। एनटीपीसी का एक एग्जाम तो आपका चल रहा है और दूसरा जो आपका 12th लेवल का एग्जाम है, दोनों आपका सेम स्तर का ही एग्जाम होता है जीके के मामले में, इसीलिए आप सतर्क रहें, सजग रहें और फिर क्लास अपना जारी रखें और पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856, 1805, 1801, 1897। तो अवध में कब्जा कब किया था अंग्रेजों ने? तो 1856 में अवध में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। किस नीति के प्रयोग से? तो राज्य हड़प नीति के प्रयोग से। राज्य हड़प नीति किसके काल में आया? तो डलहौजी के काल में आया। तो कब हड़पा गया? तो 1856 में हड़पा गया। उस दौरान अवध का नवाब कौन था? तो नवाब वाजिद अली शाह। इन पर लगा कुशासन का आरोप और सत्ता से हटा दिया गया। राज्य हड़प नीति सिद्धांत को और एक किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर आदि राज्यों का विलय किया गया था, जिसमें से झांसी भी एक राज्य के नाम के रूप में आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 541। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को कब युद्ध में मारा गया? यानी 1857 के विद्रोह में शाहमल को युद्ध में कब मारा गया? सितंबर 1857, मई 1858, जून 1858 या जुलाई 1857? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जुलाई 1857 में। किसको मारा गया? शाहमल को। कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। कहाँ मारा गया? तो उत्तर प्रदेश के बड़ौत में मारा गया। तो बागपत के रहने वाले बाबा शाहमल ने 1857 को के विद्रोह में मेरठ से शुरू हुई क्रांति जो हुआ उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाया था। अगला सवाल है, मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? कहाँ के नवाब की पत्नी लखनऊ में बेगम हजरत महल के रूप में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, अवध या मेरठ? यानी यहाँ पूछ रहा है आपका कि लखनऊ से 1857 की क्रांति की नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल कहाँ के नवाब की पत्नी थी? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कहाँ के नवाब की पत्नी थी? तो अवध के नवाब की पत्नी थी। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट स्थल 1857 के क्रांति की और कुछ नेतृत्व करता। तो दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। लखनऊ और अवध से कौन? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन? तो नाना साहब। झांसी से कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से कौन? तो लियाकत अली खां। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? 1835, 1885, 1858, 1853? तो यहाँ अगर युद्ध का बात किया जाए तो 1857 होना चाहिए, लेकिन मिलता जुलता में आप 1858 इसलिए मारिएगा क्योंकि इनकी जो वीरगति की प्राप्ति इनको जो हुआ वो कब हुआ था? तो 17 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ? वाराणसी, ग्वालियर, मोरार या झांसी? तो इनका जन्म तो हुआ था वाराणसी में, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है, क्योंकि इनका ससुराल कहाँ था? तो ग्वालियर में था। अगला सवाल है, ग्वालियर में इनका ससुराल नहीं था, झांसी में इनका ससुराल था, और ग्वालियर में लड़ते हुए इनका वीरगति की प्राप्ति इनको हुई थी। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, सिराजुद्दौला, सादत अली खां या बुरहानुल मुल्क? तो सही जवाब है 10 मई 1857 की क्रांति के टाइम बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह। और दिल्ली से या पूरे भारत के नेतृत्वकर्ता बादशाह के रूप में कौन? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और वहीं बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। कब? 7 नवंबर 1862 को रंगून, म्यांमार में। अगला सवाल, निम्न में से कौन मेरठ में सैनिक
सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। 1857, 1757, 1942, 1761। तो सबको पता है 1857 का क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और आगे चलकर एक व्यापक विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया। अगला सवाल है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के कहाँ स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? बिठूर, पुखराया, बीबीघर या फतेहगढ़? तो नाना साहब का कहाँ एक महल था कानपुर क्षेत्र में, जिसे एक हेडक्वार्टर के रूप में प्रयोग किया गया? ये सवाल पूछा है। तो जवाब है कि बिठूर में उनका एक महल था जिसका प्रयोग किया गया। तो देखिए सवाल आपका कितना डीप पूछा है, ये भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे या भगत सिंह? तो इसमें नाम आता है किनका? मंगल पांडे का। कैसे, ये आपको बताएं। 29 मार्च 1857 को 34वां रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। अगला सवाल, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फिर से वही नाम आपका हो जाएगा, मंगल पांडे। ऑप्शन आपका भटकाने के लिए मंगल सिंह भी दिया हुआ है, लेकिन आपको भटकना नहीं है, जवाब आपका सेम रहना चाहिए। 1857 की क्रांति, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट को निर्वासित करके कहां भेजा गया? जापान, इंग्लैंड, नेपाल या बर्मा? तो बर्मा के रंगून में भेजा गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका देहांत हो गया। अगला सवाल है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किसको सत्ता से बर्खास्त किया था? बहादुर शाह जफर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जहीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर? तो सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आपको याद रखना है, बहादुर शाह मुगल बादशाह में 2 व्यक्ति का नाम है, एक बहादुर शाह 1 और एक बहादुर शाह 2, जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। जफर नाम इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति उर्दू के एक कवि हुआ करते थे और उर्दू के कवि में जफर नाम से कविता लिखते थे। अगला सवाल, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कब के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो ये जवाब क्या हो जाएगा? 1857। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में सवाल देख रहे हैं। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। अगला सवाल, निम्न में से किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के रूप में जाना गया? तो पहला युद्ध कौन सा जाना गया? 1857। इसमें ऑप्शन पढ़ने का भी आपको नीड नहीं है, क्योंकि पहला युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उसे ही माना जाता है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किसका पहले भारतीय आजादी के रूप में वर्णन किया गया? बंगाल विभाजन 1905, 1857 का विद्रोह, यानी भारत में आजादी का पहला युद्ध, तो किसे माना गया? 1857 को। एक ही सवाल, बस लैंग्वेज अलग, बाकी सब चीज सेम है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? 1859, 1860, 1861, 1857 में ही। तो कब इसे दबाया? तो 1859 में आखिर, यानी 58 में ही दब गया था, लेकिन 59 में पूरी तरह से खत्म हो गया था। यह विद्रोह कब शुरू हुआ है? 10 मई 1857 को। कहां से शुरू हुआ है? तो मेरठ से शुरू हुआ है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? टीपू सुल्तान की हार, अंग्रेजों का सामान का बहिष्कार, अमीरों को भूमि आवंटन या चर्बी वाले कारतूस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस उसका तात्कालिक कारण था। अगला सवाल, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह? तो लखन की बेगम आपको याद रखना है। तो लखन की बेगम यानी लखन से लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे ने कानपुर, तात्या टोपे और नाना साहब आपको याद रखना है। तो कान में नाना, ये याद रखिएगा, तो नाना साहब, लखन की बेगम, और उसके बाद जगदीश कुंवारा यानी जगदीशपुर बिहार से कौन? कुंवर सिंह। कान में नाना तो आपको दिख गया। और झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका। अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां शुरू हुआ? बरेली, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरठ से शुरू हुआ। सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो फिर से वही बात, कहां से शुरू हुआ है? तो मेरठ से शुरू हुआ है। तो देखिए एक ही सवाल घूम फिर के कितना आ रहा है। सिपाही विद्रोह कहां शुरू हुआ? फिर से यही सवाल है। तो कहां शुरू हुआ है? तो मेरठ से शुरू हुआ है।
1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना कौन सी शामिल थी? 21वीं, 41वीं, 20वीं या प्रथम? तो सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी सेना, पैदल सेना शामिल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 41वीं इन्फेंट्री अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में शामिल थी। यानी वो 41वीं इन्फेंट्री में जितना भी अंग्रेज ऑफिसर थे सबका मर्डर कर दिया गया था। अगला सवाल है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। कैप्टन हियर्से, हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फ्रांसिस ग्रांट? तो कौन लाया था? तो हेनरी हॉर्डिंग लाया था, इसका प्रचार किया था और यही इसका तत्कालिक कारण बना। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? बड़ैत, रोहतक, हिसार या भिवानी? तो शुरू में हम लोग देख चुके हैं, ये बड़ौत है। पहला दूसरा सवाल इसी से था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? किसने? टेकचंद, मूलचंद, तेजचंद या महाराजा मेहताब चंद? तो दोनों विद्रोह में अंग्रेज का मदद करने वाला कौन? तो महाराजा मेहताब चंद ने मदद की थी। 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के साथ इस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया था। यह वर्धमान का राजा था, तो कह सकते हैं गद्दार राजा। अगला सवाल, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मैडम कामा, किट्टूर चेन्नम्मा, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई? तो मणिकर्णिका किनका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मणिकर्णिका, जिन्हें मनु के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन में आ गया? यानी भारत कब डायरेक्ट अंग्रेजों के हुकूमत में आ गया? 1857, 1858, 1859, 1956? तो सही जवाब है 1858। कैसे ये आपको बताएं, 1857 से पहले कंपनी का हुकूमत था, और जब कंपनी के टाइम में विद्रोह हुआ और विद्रोह बहुत बड़ा स्तर पर हुआ तो अंग्रेज हुकूमत को मौका मिल गया और एक एक्ट लाया, भारत सरकार अधिनियम 1858, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन की जिम्मेदारी खत्म करके ब्रिटिश क्राउन को उसका शासन सौंप दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल को अब कहा जाने लगा वायसराय, और डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, प्रत्यक्ष अंतर्गत आ गया भारत का सरकार। अगला सवाल है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? चंपारण, बारदौली, खेड़ा या अहमदाबाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अब थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा दी गई थी। यह 1928 में गुजरात में यह आंदोलन किया गया था। यह एक किसान आंदोलन था जो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों में के लगान में 30% की वृद्धि के कारण हुआ। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में हुआ, और ये दोनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? गुरु नानक, महावीर, अरविंदो घोष, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो अभी हम लोग ऊपर देखे कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली से संबंधित हैं। बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, कि अगुवाई किस नेता द्वारा की गई? फिर से वही सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो सवाल पूछता है कई बार पूछता है। अगला सवाल है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के खिलाफ कहाँ आंदोलन किया था? तो फिर से वही बात, बारदौली सत्याग्रह यानी बारदौली में यह आंदोलन हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बारदौली। यानी कभी 1928 पूछ रहा है, कभी बारदौली पूछ रहा है, कभी सरदार पूछ रहा है, कभी वल्लभ भाई पटेल का नाम पूछ रहा है। केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921, 1928, 1945, 1934? तो सही जवाब है 1921 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान ले। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। मोपला समुदाय उत्तरी केरल में मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया, जिसे क्या कहा जाता है? मोपला विद्रोह कहा जाता है। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया किसान सभा की 1936 में की गई थी।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? थॉमस रेले, W.S. सीटनकर, जॉन सार्जेंट, J.H. विटले। तो सही जवाब हो जाएगा W.S. सीटनकर नील आयोग का अध्यक्ष था। अब देखते हैं, भारत में नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। इसके स्थानीय नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास थे। इनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीजनापुर में फैल गया। इसकी व्यापकता को देखने के लिए सरकार को एक नील आयोग का गठन 1860 में करना पड़ा, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव W.S. सीटनकर थे। आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए और सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए, क्योंकि अंग्रेज पहले अपने तरीके से करते थे। अगला सवाल, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? 17-19, 23-24, 21-22 या फिर 14-15? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1921-22 के दौरान क्या हुआ? मोपला विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में हुआ? तो फिर से वही सवाल पहले भी आ चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अगला सवाल, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू, गोरा बादल, नीलांबर पीतांबर, आल्हा उदल। तो संथाल विद्रोह जो झारखंड में बहुत फेमस है, उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया। तो 30 जून 1855 को भागनाडीह में 6000 से अधिक आदिवासियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। यह मूल रूप से बहुत सारे भू व्यवस्था के खिलाफ और जमींदारी प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन था। अभी भी झारखंड में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हीं के याद में। अगला सवाल है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य एक ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की? यानी आत्मसम्मान का अभियान का शुरुआत जहां पिछड़ी जाति को भी बराबर का हक मिले, इसकी शुरुआत किसने की? अंबेडकर, रामास्वामी, सारंगपाणी या मुथुलक्ष्मी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है E.V. रामास्वामी ने सबसे पहले भारत में जातिगत भेदभाव का विद्रोह किया। अगला सवाल है, 1889 में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। यानी विधवा होने के बाद उनका अपना परिवार अपना सगा ना हुआ, तो उनके लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की? 1889 में। रमाबाई रनाडे, आनंदीबाई जोशी, रखमाबाई सेव या पंडिता रमाबाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली बनी। अगला सवाल, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बुराई का उन्मूलन के लिए 1932 में किसके द्वारा किया गया? अरुण आसफ अली, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। कब? 1932 में। किस लिए? छुआछूत मिटाने के लिए। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम महासचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। अगला सवाल है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1897, 1567, 1667, 1867? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया। अब देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये चीज पूछता है कि इसका संस्थापक कौन? अगला सवाल है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? E.V. रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, अयंकली या सावित्रीबाई फुले? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 को किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया? तो देखिए, ब्रह्मा समाज का गठन में भी इनका नाम आना चाहिए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो कौन है वो व्यक्ति? तो वो व्यक्ति है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज और कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? जोसेफिन बटलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विलियम्स विल्बरफोर्स या एनी बेसेंट?
तो कौन से ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी भी थी? तो सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 1884, 1748, 1784, 1848। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? 1784। ये सवाल का फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, 3 बार पूछा है एक ही एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में ही पिछला बार 3 बार पूछा हुआ है। तो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष था पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन? फिर से वही बात, विलियम जोन्स। कब? 1784। तो देखिए 2-3 चीज, यानी संस्था का नाम, संस्थापक और ईयर आप याद रखिएगा, सारा सवाल आपका बनता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल है, किनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? श्री अरविंदो या स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस? तो सही जवाब है श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। और ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इन्हीं का आदर्शों को मानकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की। अगला सवाल है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की? यानी चुनाव में भी ऐसा होना चाहिए जहां से केवल दलित उठ सकें ताकि जीते भी वही। अब्दुल गफ्फार खान, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने ऐसा किया? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही सबसे पहले पृथक निर्वाचक की मांग की थी। बल्कि इसी वजह से इनका महात्मा गांधी से तकरार भी हुआ था। तो 1932 में पुणे पैक्ट इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। और ये जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस चीज की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित हुआ? सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह? तो शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। कब आया? 1929 में। क्या है इसमें? 14 साल से कम उम्र की बालिका और 18 साल से कम उम्र के बालकों का विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला सवाल, ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना बंगाल में की गई थी। किसके द्वारा? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्राह्मण समाज की स्थापना की? तो फिर से वही बात हो जाएगा। अब शहर यहाँ पूछा है, बंगाल तो ठीक है, वर्धमान, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता? तो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को। अब देखिए इनका कुछ कार्य, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1829 में सती प्रथा कांड, 1815 में आत्मीय सभा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी, आर्य समाज की स्थापना की। अब देखिए आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती का है, इसीलिए आपका यही वाला बात तो गलत है, बाकी सारा सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, मानव का सामाजिक समता में यकीन करते थे, इसलिए आपका बी वाला गलत है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। इनका किताब ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किताब है, जो कि बंगाली भाषा में इसका अनुवाद भी किया गया। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? यानी उनके विचार के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, केसी सेन? तो सही जवाब हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार के लिए 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में किया। और 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्राह्मण समाज में कर दिया गया। अगला सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक 1916, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। तो ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। अगला सवाल, ब्राह्मण समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस?
तो ब्रह्मा समाज के प्रथम हेडमास्टर, प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, कौन स्थापना किए, राजा राम मोहन राय। कब, 20 अगस्त 1828 को। अगला सवाल, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, तुलसीराम, राधाकांत देव। तो सही जवाब है राधाकांत देव ने धर्म सभा का स्थापना किया 1830 कलकत्ता। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय 1828 कलकत्ता। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब यानी तुलसीराम 1861 आगरा। अगला सवाल, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या संस्कृत। तो किस भाषा की विदुषी थी, तो सही शब्द क्या है इसका, सही वर्ड, सही आंसर संस्कृत भाषा, पंडिता रमाबाई। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये संस्कृत भाषा की विदुषी थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने बंबई में शारदा सदन की शुरुआत की। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद से सम्मानित किया। अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, 1856, 1854, 1855, 1858। तो ये डलहौजी के काल में 1856 में लाया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अच्छा, 1856 में इनके काल में यह एक्ट लाया तो गया था, लेकिन ये एक्ट को पास करवाने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग का है, क्योंकि 1856 में तब तक लॉर्ड कैनिंग बन चुके थे। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, शांताराम तंबाकू। तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब, 24 सितंबर 1873 को। ज्योतिबा फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1854 में अछूतों के लिए स्कूल खोला था। इनके किताब गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब में निहित हैं। अगला सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण परमहंस की याद में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में बेलूर कलकत्ता में किया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को ही 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बेलूर मठ कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अभी हम लोग देखें बेलूर कलकत्ता। तो बेलूर मठ में ही रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, अच्छा बेलूर मठ तो हो गया आपका। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का नेतृत्व किसने किया, तो अभी ऊपर देखें स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ हुआ था, तो शिकागो में यह मीटिंग हुआ था। अगला सवाल है, आधुनिक भारतीय नवजागृति यानी मॉडर्न इंडियन रेनेजेंस का जनक किसे माना जाता है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय आपको याद रखना है। आज का अंतिम सवाल, निम्न में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो साहू छत्रपति, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो किसने ऐसा विद्रोह किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। हालांकि ये सभी का विद्रोह राजा राम मोहन राय के द्वारा भी किया गया था, तो ये थोड़ा सा आप गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रेलवे का दिया हुआ जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो और वेद ही समग्र ज्ञान का स्रोत है, ये नारा इनके द्वारा दिया गया। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया है। और आप सुने होंगे डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक, इन्हीं के नाम से स्कूल चलता है। तो ये रहा आपका आज का लगभग 66 MCQ, जो कि भारतीय इतिहास में हम लोग कांग्रेस की स्थापना तक का हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक का। तो वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक आप कोई भी सब्जेक्ट आप सजेस्ट करें, क्योंकि इतिहास हमारा कंप्लीट होने वाला है।